वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है एंजाइटी। और ये रीडिंग जो होने वाली है गाइस वो 3 दिनों की रीडिंग है, 19 मई, 20 मई और 21 मई की। तो आपने टाइटल देखा होगा एंजाइटी और आप सोच रहे होंगे कि ये कैसा अटपटा सा टाइटल है। वो आज आपको रीडिंग में पता चलेगा कि ये टाइटल क्यों ऐसा डाला गया है। और ये आपकी लव रीडिंग है। आपके पार्टनर की जो सोच आपको लेकर इन 3 दिनों में होगी, करंट फीलिंग्स, फ्यूचर फीलिंग्स, अगर एक्शन निकल कर आते हैं तो वो भी हम देखेंगे। टाइम स्टैम्प्स लगे होंगे डिस्क्रिप्शन में हमेशा की तरह, और कई बार टाइम स्टैम्प्स अपडेट होने में 1-2 मिनट लग जाते हैं, तो दोबारा वीडियो को शुरू से देख लिया करो, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं आज के पहले ऑप्शन के साथ। आपके लिए ना मुझे बहुत सारे चैनल्ड मैसेज मिले हैं। आजकल चैनल्ड मैसेज भी मर्जी से आते हैं। जब यूनिवर्स को कुछ बताना बहुत ज़रूरी लगता है तो वो एक्स्ट्रा मैसेज ठीक आपकी रीडिंग को शुरू करने से पहले मुझे फील करा देते हैं। तो पहला मैसेज आया है, तुमसे दूर जाना मेरी मजबूरी थी, वजह मत पूछना कि आखिर हुआ क्या था। मैसेज बहुत ही क्लियर है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट है। इस मैसेज में कुछ भी घुमा फिरा के बताने वाली बात नहीं है। 19 मई वाले दिन आपके पर्सन के दिल में ये बात बार बार आएगी कि मैं इससे दूर गया था या दूर चली गई थी तो मेरी कोई मजबूरी थी। शायद वो आपको रीज़न नहीं देना चाहते, वजह नहीं बताना चाहते। क्यों नहीं बताना चाहते? ऐसा क्या है जो वो अभी भी छुपा रहे हैं आपसे? क्योंकि कुछ लोगों के पार्टनर वापस आपके रिलेशन में आने वाले हैं और शायद उनको लग रहा है कि अगर वो वापस आपकी तरफ आएंगे तो आप ये पूछोगे कि पहले जब मुझे छोड़कर गए थे तो किस वजह से छोड़कर गए थे। तो वो वजह नहीं बताना चाहते। अब आप देख लो कि आपको इस पर्सन से वजह पूछनी है या नहीं पूछनी। मैं तो ये कहूँगी कि अभी आपको कुछ टाइम रुक जाना चाहिए, इनसे रीज़न नहीं मांगना चाहिए, वजह ना मांगिए तो ज़्यादा बेहतर है। क्यों? क्योंकि अभी इनकी करंट एनर्जी इसी तरह की निकली है। दूसरा चैनल्ड मैसेज है, आई एम सो अलोन विदाउट यू, कांट यू सी। वाओ, अगेन वन ऑफ द ब्यूटिफुल मैसेज। पर्सन ना मिस कर रहे हैं आपको 19 तारीख वाले दिन। 19 मई को शायद आपके पर्सन आपको लेकर ओवर थिंकिंग में भी हैं, स्ट्रेस में भी हैं, और एंजाइटी तो है ही है, इसीलिए टाइटल आया एंजाइटी का। पहले आप इनका स्ट्रेस और एंजाइटी लेते थे, अभी भी लेते होंगे कि मेरा पर्सन मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा, अचानक रिलेशन से क्यों चला गया है। और कुछ लोगों में ये पर्सन ने ब्लॉक ही कर दिया है आपको। ना आप उनका डीपी देख पा रहे हो, ना आप उनका ऑनलाइन स्टेटस चेक कर पा रहे हो, ना आप उनको इस तरीके से देख पा रहे हो कि आपको कुछ तो उनकी लाइफ के बारे में पता लगे। क्योंकि यहाँ पे सीधा ही ब्लॉक का कार्ड है, ब्लॉक किया हुआ है, कम्युनिकेशन बहुत ही ज़्यादा ब्लॉक है। और बाकियों के लिए कोई ब्लॉकिंग नहीं है, कोई सेपरेशन नहीं है, कोई नो कांटेक्ट नहीं है। शायद बातें डेली बेसिस पे होती हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि पहले वाली बात नहीं कर रहे, कुछ तो मिसिंग है। जितना शायद ये पहले आपको लेकर प्यार दिखाते होंगे, केयर दिखाते होंगे, अटेंशन देते होंगे, स्पेशल एफर्ट लगाते होंगे। होता है ना, जब हम किसी से प्यार करते हैं तो हमें मन करता है उसको पेडेस्ट्रियल पे बिठाने का, हमें मन करता है उसको हम टॉप
नंबर 1 पे बिठा दे, बाकी की दुनिया साइड में रखेंगे, लेकिन हमें जिससे प्यार है वो नंबर 1 पे होना चाहिए। हम ऐसा ही मानते हैं एंड आई एम श्योर कि आप सभी मेरी इस बात से अग्री करोगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है गाइज, आपका पर्सन जो है ना 19 मई वाले दिन बहुत ज़्यादा आपके लिए एंशियस फील कर रहे हैं। समझ नहीं आ रहा उनको, लाइफ कुछ और उनको दिखा रही है, ज़िंदगी से वो काफ़ी ज़्यादा निराश नहीं है। अपनी ज़िंदगी को लेकर वो 19 तारीख वाले दिन रो नहीं रहे। एक होता है ना कि इंसान बहुत दुखी है कि मेरी ज़िंदगी में कुछ है ही नहीं करने वाला, मैं बिल्कुल लाइफ से हार चुका हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। इनको बस अपनी लव लाइफ, अपने रिलेशनशिप, आपके साथ अपना रिश्ता, इसको लेकर ना एक एंजाइटी है, टेंशन है, स्ट्रेस बढ़ रहा है, ओवर थिंकिंग बढ़ रही है। शायद अपने दोस्तों के साथ भी इनका व्यवहार उस दिन ठीक नहीं रहेगा। अगर इनके दोस्त इनको उस दिन फ़ोन कर रहे होंगे तो ये बड़ी मर्ज़ी से फ़ोन उठाएंगे। अगर इनके दोस्त इनको मिलने के लिए कह रहे होंगे कि चलो आज कहीं मिलते हैं या फ़ोन पे बात करते हैं, तो ये ना अपना ध्यान मिलने पे, बात करने पे नहीं लगा रहे। इनको उस दिन अकेलेपन में सुकून महसूस होगा। ये थोड़ा सा डिस्टेंस कर रहे हैं अपने आप को, दोस्तों से भी, परिवार वालों से भी, ऑफिस वालों से भी, और कोई भी अगर इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है, कोई छुपा हुआ सीक्रेट अफेयर है, कोई एक्स है इनकी लाइफ में, या कोई एक्स नहीं भी है तो शायद कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं इनकी लाइफ में जिनके साथ ये कई बार अपने मन की बात को शेयर कर लेते हैं। लेकिन ये उस दिन ना चाह रहे हैं बस आइसोलेशन, डिस्टेंस एंड माई पर्सनल स्पेस। मेरी खुद की पर्सनल स्पेस होनी चाहिए। अगला चैनल्ड मैसेज है, तुम्हें पता तो है मेरा मूड बदल जाता है और कोई ऐसी बात नहीं, आई एम सॉरी। मूडी हैं आपके पर्सन, या फिर ऐसा हो सकता है गाइस कि ये इमोशनली भी बैलेंस नहीं है, क्योंकि मूडी लोग वही होते हैं ना जिनके इमोशंस स्कैटर्ड होते हैं, जिनका मूड बदल जाता है। कुछ घंटे अच्छा फील कर रहे होते हैं और कुछ घंटे हमें ऐसा दिखाते हैं कि जैसे हम उनके लिए ज़रूरी है ही नहीं। तो ये मूडी पर्सन है। कोई बात नहीं, दुनिया में हर कोई एक जैसा नहीं हो सकता। अगर हम मूडी नहीं है तो ये हम क्यों उम्मीद करें कि सामने वाला मूडी ना हो। हर इंसान इस धरती पर अलग है। और अगर ये पर्सन आपको कुछ बोल गए हैं, लड़ाई कर चुके हैं, कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर चुके हैं जिससे आप इनसे खुद ही बात नहीं कर रहे, अगर आपने खुद को दूर किया हुआ इनसे कि लास्ट टाइम जब बात की थी तो ये मेरे पे भड़क गए थे या मेरे पे किसी वजह से बहुत ज़्यादा ऊंची आवाज़ में गुस्सा कर रहे थे, तो शायद आपने ये सोच लिया है कि ये मूडी हैं और जब इनका मूड सही होगा तो ये अपने आप मुझसे कांटेक्ट कर लेंगे। तो आपका पर्सन ये भी सोच रहा है आपको लेकर कि आपको पता है कि ये मूडी है। अगला चैनल्ड मैसेज है, मुझे नहीं जाना किसी और के पास, तुम्हें क्यों लगता है कि मेरे जीवन में कोई और है। वाओ, ये है bomb.com। ये आया है एकदम परफेक्ट मैसेज। पूरी रीडिंग का ना सबसे बेस्ट मैसेज लगा मुझे। शायद यहाँ पर दोनों के दिल में शक है, दिमाग में कुछ ऐसा वहम है आपको या इनको, हो सकता है कि ये भी शक करते हो कि आप इनको लेके हमेशा ही शक और डाउट की एनर्जी में रहते हो कि ये मेरे अलावा किसी और से बात करते हैं, किसी और को मिलते हैं, किसी और के
कांटेक्ट में हैं, कहीं लव रिलेशन तो नहीं चल रहा है इनका, कहीं अफेयर तो नहीं चल रहा है इनका। शायद आप ना ज़्यादा सोच रहे हो आजकल इनको लेकर, और ये भी वही फील कर रहे हैं। तो 19 तारीख वाले दिन, 19 मई वाले दिन आपको अगर इनसे बात करनी है, ट्राई टू बी हैविंग अ नॉर्मल कॉन्वर्सेशन, डोंट गो ओवरबोर्ड, डोंट स्ट्रेच द मैटर। जो कुछ भी आप दोनों के बीच में हो चुका है, पुरानी बातें, पुरानी गलतियाँ, पुराने लड़ाई झगड़े, उनको बीच में मत लेकर आना। और जो लोग नहीं कांटेक्ट में, यू कैन वेट फॉर दिस पर्सन टू कम बैक एंड कन्फेस देयर लव एंड फीलिंग्स फॉर यू। आपके लिए इनका एक्शन कार्ड जो निकला है, 7 दिन इम्पॉर्टेंट है, 17 दिन भी इम्पॉर्टेंट है और 27 दिन भी इम्पॉर्टेंट है। ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आप लोगों ने इस रीडिंग को पसंद किया होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर देना और कमेंट में लिखना 19 मई, थैंक यू गॉड। बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन पर। तो ये वाला ऑप्शन जिन भी दर्शकों ने चुना है, 20 मई वाला, आपके पर्सन उस दिन आपको लेकर किस तरह की एनर्जी और फीलिंग्स में है। फ्यूचर एक्शन देखते हैं क्या निकला है। पहले चैनल्ड मैसेज आए हैं। पहला मैसेज है, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है लेकिन तुमने ब्लॉक किया है। ये उन लोगों के लिए होगा जहाँ पर आपने इन्हें ब्लॉक किया है, पर मुझे इस रीडिंग में लग रहा है बहुत कम लोग हैं जिन्होंने अपने पार्टनर को ब्लॉक किया है। मेजॉरिटी ने तो ब्लॉक नहीं किया हुआ, इसीलिए आप उनके दिल की बात, उनके मन में आपके लिए क्या चल रहा है, उसे सुनने के लिए आप टैरो रीडिंग देख रहे हो। लेकिन जिन्होंने भी ब्लॉक किया है, यू कैन अनब्लॉक देम। अनब्लॉक कर सकते हो आप उन्हें। शायद उनको आपसे कुछ बातें करनी है, हो सकता है ये बातें आपके रिश्ते में कुछ ज़रूरी हों भविष्य को लेकर, या कुछ क्लैरिटी देना चाहते हो, कुछ गलत फहमियाँ दूर करने के लिए वो कोशिश करना चाहते हो। तो अगर आपने ब्लॉक किया है इन्हें तो आप अनब्लॉक कर सकते हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये हर बार ऐसा ही करते हैं, गलतियां करते हैं और फिर सॉरी बोलकर दोबारा फिर गलतियां करते हैं, तो शायद आप या तो इनसे पक गए हो इनके एटीट्यूड से, या फिर आपके अंदर वो गुस्सा है, या फिर आप हर्ट हो चुके हो, आपका दिल टूटा है। बार बार अगर कोई किसी के साथ बुरा करेगा तो आप उसको कितनी बार चांस दोगे? 10 बार, 20 बार, 50 बार, 100 बार। लेकिन हर चीज़ की एक लिमिट होती है। शायद आपकी वो लिमिट क्रॉस हो गई है। तो जिन्होंने ब्लॉक किया उन्हें पता होगा क्यों ब्लॉक किया है आपने। अब देखते हैं अगला चैनल मैसेज क्या है। मैंने बहुत कोशिश की अपने घर वालों को मनाने की, पर उल्टा वो मुझ पर ही नाराज हो गए हैं। कैसे बताऊं, मैं तुमसे दूर नहीं जाना चाहता था पर जाना पड़ा। स्वीट हार्ट, आई एम सॉरी। ये मैसेज तो बहुत ही नेगेटिव है गाइस। यहाँ पे ब्रेकअप लग रहा है मुझे। कुछ लोगों का शायद ब्रेकअप हो गया है और ऐसा भी लग रहा है कि ये आपसे दूर जाना नहीं चाहते थे बट इनको जाना पड़ा। परिवार के लिए इन्होंने अपने प्यार को कुर्बान कर दिया। ये मुझे ना मैसेज उन लोगों के लिए लग रहा है जो शादी करना चाहते थे आपस में, क्योंकि यहाँ पे मुझे वही दर्द, वही शॉक और वही रिग्रेट फील हो रहा है। इसी वजह से पार्टनर को एंजाइटी हो रही है। शायद वो आपको आज भी नहीं भुला पाए। अगर इनकी कहीं और शादी हो गई है या इनकी कहीं शादी करने के लिए घर वाले अगर रिश्ते ढूंढ रहे हैं, तो ये इंटरेस्टेड नहीं है। ये आपसे दोबारा कनेक्शन चाहते हैं, लेकिन वो क्या करें, परिवार को छोड़ नहीं सकते, आपको पकड़ नहीं सकते, खुद ही दूर चले गए हैं आपसे। ये वाला मैसेज तो मुझे काफ़ी सैड एनर्जी फील करा रहा है। आई कैन फील योर पेन गाइज। मुझे जब ऐसे कार्ड मिलते हैं तो मेरा भी मूड ऑफ होता है, बिकॉज मैं
कभी नहीं चाहती कि मेरे दर्शक लाइफ में दुखी रहें। इनफैक्ट मैं उन्हें भी कभी दुखी नहीं देखना चाहती जो मेरे दर्शक नहीं हैं। दुनिया में दुख होना ही नहीं चाहिए। हर कोई खुश रहे, हर कोई ज़िंदगी के सभी तौर तरीक़ों को समझने में आगे बढ़ता रहे। लाइफ अगर कुछ सिखा रही है हमें तो हमें दुखी नहीं होना चाहिए। उस टाइम तो हमें दुख लगता है, लेकिन जब हम पीछे पलटकर अपने जीवन के गुजरे हुए सालों को देखते हैं तो हमें सबक भी समझ आता है कि काश मैंने ये गलतियाँ आज से 2 साल पहले, 5 साल पहले या 10 साल पहले ना की होती। तो शायद आपने ना इस पर्सन पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया है, आपका दिल टूटा हुआ है। आपको समझ नहीं आ रहा कि अचानक इस इंसान ने कहीं और शादी कैसे करा ली, या फिर ये मुझसे दूर क्यों चले गए हैं। शायद इन्होंने आपको कंप्लीटली अपनी लाइफ से निकाल दिया है। शायद इन्होंने अपना नंबर चेंज करा लिया है। शायद इन्होंने आपको ब्लॉक में डाल दिया है। शायद इन्होंने ऐसा अगर कुछ भी नहीं किया तो आपसे सडनली बात करना बंद कर दिया है, क्योंकि इनकी फैमिली वाले इनको कहीं और रिश्ता दिखा रहे हैं जहां ये बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। और अगर इनकी कहीं और शादी हो गई है तब भी ये वहाँ पर खुश नहीं है। ये चाहते हैं आपके साथ इस कनेक्शन को हमेशा के लिए अपने दिल के करीब रखना, संभाल कर रखना चाहते हैं। बट अब जो होना था वो हो गया। सो सॉरी गाइस, बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी लग रही है मुझे। मैं एनर्जी सेंस करती हूँ रीडिंग करते टाइम। ये बहुत दुखी एनर्जी लगी मुझे। बहुत वीडियोस मैंने बनाए हैं चैनल पर इतना दर्द, इतना दुख, इतना ज़्यादा शॉक मुझे कभी भी नहीं फील हुआ जितना मुझे अभी फील हो रहा है। अगला चैनल मैसेज देखते हैं। You taught me the meaning of true love. How can I forget you? ये मैसेज है कि आपने मुझे सच्चे प्यार का मतलब समझाया है, क्योंकि आप हो काफ़ी लविंग, लॉयल, ट्रस्टवर्दी एंड ऑनेस्ट पर्सन। ईमानदार हो प्यार में। आप वैसे इंसान नहीं हो कि दिल एक के साथ लगाया है तो साइड में ऑप्शंस रखे हुए हैं कि अगर वो बात नहीं कर रहा तो उससे बात कर लेती हूँ या इधर वाले से बात कर लेती हूँ। नहीं, अगर आप किसी से दिल लगा चुके हो तो फिर आपकी लाइफ में इधर उधर के कनेक्शंस मैटर नहीं करते। अगर कोई आप में इंटरेस्ट भी लेता है, कोई आपको ऑफ़र भी देता है, कोई आपको प्रपोज भी करता है, तो भी आप उन्हें रिजेक्ट कर देते हो, क्योंकि आपको एक ही से प्यार होता है और बहुत सोल लेवल का प्यार होता है। आप सोलमेट लाइफ में चाहते हो। आप कोई भी ऐसा रॉन्ग कनेक्शन, कोई टाइम पास वाला रिलेशन नहीं चाहते। शायद ये पर्सन आपके प्यार को पहले अंडर वैल्यू कर रहे थे, या इन्होंने कई बार आपके ऊपर टेस्ट एंड ट्रायल किए हैं चेक करने के लिए कि क्या ये जितना प्यार बोलता है या बोलती है ये वाकई में उतना प्यार मेरे साथ करता भी है या सिर्फ बोलकर ही मुझे खुश करता है। तो उन्होंने कई बार आपके प्यार को चेक किया है। प्यार को चेक बहुत लोग करते हैं। लॉयल्टी टेस्ट होता है, कितना इंसान प्यार में सच्चा है, कहीं वो धोखा तो नहीं दे रहे, कहीं वो थर्ड पार्टी में तो नहीं है, कहीं वो मुझे अपनी बातों में बहला या फुसला तो नहीं रहे। तो इन्होंने आपको टेस्ट किया है, चाहे फेक आईडी बनाकर, चाहे अपने दोस्तों को नंबर देकर कि इससे तुम बात करो, देखो ये तुम्हें क्या रिस्पॉन्स देता है या देती है। ये इन्होंने पास्ट में किया होगा। अब जाके इनको आपका ट्रू लव समझ आ रहा है। और मुझे तो ये भी लग रहा है शायद इनको आपका ट्रू लव अब इसलिए भी समझ आ रहा है क्योंकि अब आप सेल्फ लव करने लगे हो। अब आप इनके पीछे नहीं भाग रहे कि देखो देखो मेरा प्यार, देखो देखो मैं तुम्हारे लिए कितना रो रहा हूँ, तुम्हारे लिए कितना तड़प रहा हूँ, या तुम्हारे इंतज़ार में बैठी हूँ। शायद इन्होंने ऐसा ही सोचा था कि आप हमेशा इनके पीछे भागते ही रहोगे कि प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ। अब आपने इनको दिखा दिया कि मेरी ज़िंदगी
मेरे लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप सेल्फ लव के साथ साथ सेल्फ रिस्पेक्ट, डिग्निटी, अपने ड्रीम्स, अपने एम्बिशंस एंड गोल्स, उनके ऊपर ध्यान दे रहे हो, अपनी फैमिली को टाइम दे रहे हो, अपने दोस्तों को टाइम दे रहे हो, अपनी हॉबीज़, अपने टैलेंट को निखारने में लगे हो, तो आपने अपने आप को बिजी किया हुआ है। दैट्स वाई ही और शी इज़ थिंकिंग दैट यू टॉट देम द ट्रू मीनिंग ऑफ लव। सबक मिल रहा है इनको। और चेजिंग एनर्जी से आप बाहर आ गए हो। सबसे बड़ी अचीवमेंट तो यही होती है कि जो लोग प्यार को समझते हैं कि प्यार के पीछे भागकर प्यार नहीं पाया जा सकता, बल्कि खुद में प्यार इतना पैदा करो, खुद में प्यार का एक मैग्नेट बन जाओ, चुंबक बन जाओ प्यार का, कि हर कोई तुमसे प्यार करने के लिए तड़पे। तो वो आप कर रहे हो सेल्फ लव, अफर्मेशन बोल रहे हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर रहे हो, वाइब्रेशंस हाई रख रहे हो, थॉट्स पॉजिटिव रख रहे हो, या कुछ ऐसा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, देख रहे हो, पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, जो आपके मोटिवेशन को, आपके सेल्फ लव को बढ़ा रहा है, आपको इंस्पायर कर रहा है लाइफ में आगे ग्रो करने के लिए। दैट्स वाई ही इज़ और शी इज़ वेरी अट्रैक्टेड टू यू। इनका बस चले तो ये तुरंत अभी रीडिंग सुनते सुनते आपके फ़ोन में से बाहर आ जाएं। सुनकर हंसी आएगी, लेकिन जिस हिसाब से उनकी एनर्जी हाइपर एक्टिव हो रही है ना, वो उनको आपके लिए तड़पा रही है कि बस तुरंत मिल लें, तुरंत देख लें वीडियो कॉल पे, तुरंत बात कर लें, तुरंत एक दूसरे के साथ डेट पे चले जाएं। और ये रीडिंग थी 20 मई की, जो इनके सारा दिन उस दिन थॉट रहेंगे। आज की रीडिंग यहीं ख़त्म करते हैं। कमेंट में आपको लिखना है 20 मई, थैंक यू गॉड। वीडियो को लाइक ज़रूर देना है, ऐसे भागना मत। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मुझे अच्छा लगेगा कि आपने इस चैनल को प्यार दिया है और वीडियो को पसंद किया है। बढ़ते हैं आज के आखिरी ऑप्शन थर्ड की तरफ, जो है 21 मई का ऑप्शन। तो 21 मई वाले ऑप्शन में सबसे पहले तो वाओ, ट्विन फ्लेम, सोलमेट, कार्मिक, तीनों ही आ गए हैं। और मैं इतना ज़्यादा इन चीज़ों में बिलीव नहीं करती, बट मुझे बताना तो पड़ेगा क्योंकि टैरो में कार्ड्स आते हैं। तो यहाँ पे ना मुझे हर सिनेरियो नज़र आ रहा है। कुछ लोग सेपरेशन में है पार्टनर के साथ, कुछ लोग डेली कांटेक्ट में है, कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस में है, और कुछ लोगों का एक्स्ट्रा मैरिटल भी है, और बहुत कम लोग ऐसे हैं जो डेली कांटेक्ट में हैं। ज़्यादातर तो ये ऑप्शन जो सुन रहे हैं मेरे दर्शक, उनका सेपरेशन चल रहा है। कभी पार्टनर से बात हो जाती है, कभी नहीं होती, और कुछ लोगों को तो टोटल ब्लॉक्ड सिचुएशन फील हो रही होगी क्योंकि पार्टनर ने नंबर ही ब्लॉक किया हुआ है आपका, या फिर इन्होंने सोशल मीडिया पे इतनी प्राइवेसी लगा दी है कि आप उनके सोशल मीडिया को सर्च ही नहीं कर पा रहे। काफ़ी चालाक है आपके पर्सन। अब देखते हैं कि ये 21 मई वाले दिन आपको लेकर सोच क्या रहे हैं। सबसे पहले चैनल्ड मैसेज आए हैं कुछ। पहला मैसेज है, जो भी तुम्हारे दिल में है खुल के बताओ, आई विल हेल्प। ओह ओके, तो नो कांटेक्ट शायद आपने किया है। कुछ लोगों में हो सकता है कि इन्हें ऐसा फील हो रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ स्ट्रेस है, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, या फिर कुछ ऐसा है जो आप बता नहीं पा रहे इन्हें। अगर कोई गुस्सा है आपके मन में, अगर कोई रिग्रेट है, कोई गिल्ट है, किसी पुरानी बात को लेकर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है आप दोनों के बीच में और आपने खुद ही बात करना बंद कर दिया है, तो ये फील कर रहे हैं कि अगर आप खुलकर एक्सप्रेस करोगे जो भी आपके दिल में है, अच्छा बुरा जो भी है, अगर आपको इनकी किसी बात से बुरा लग गया है या इन्होंने कोई झूठ बोला था आपसे और आपने उस झूठ को पकड़ लिया है, लेकिन आपने इनको कन्फेस नहीं किया, आपने उस बात को अंदर ही रख लिया कि मैं अब नहीं बताने वाला या अब नहीं मैं बताऊंगी
कि मैंने कौन सा झूठ इनका पकड़ा है। शायद आप ना बहुत ज़्यादा हर्ट हुए, बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना कि एकदम पैरों के नीचे से ज़मीन का खिसक जाना। आपके साथ कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड हुआ है, कोई सडन शॉक मिला है आपको इस पर्सन के बिहेवियर से, एटीट्यूड से, या कह लो फिर इनके झूठ से। उन्हें लग रहा है कि आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम है, तब आपने बात करना कम कर दिया है। और वो ये भी कह रहे हैं कि तुम खुल के बताओ, आई विल हेल्प। ये मुझे मैसेज ना ऐसा भी लग रहा है कि अगर आपकी लाइफ में कोई फाइनेंशियल स्ट्रगल है, पैसों को लेकर कोई दिक्कत आ रही है, परेशानी है, या करियर अच्छा नहीं चल रहा, या घर में कोई परिवार का सदस्य बीमार है और आपका मन परेशान है, दुखी है, तो ये आपसे पूछ रहे हैं कि बताओ मुझे कि क्या प्रॉब्लम है। इनकी वजह से प्रॉब्लम है, किसी थर्ड पार्टी की प्रॉब्लम है, या आपकी खुद की लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है जिसके बारे में आप इनसे बात नहीं कर रहे हो, या उन्होंने आपको, हो सकता है इस तरह के बिहेवियर और एटीट्यूड में कभी पहले देखा ना हो, सडनली उनको लगा हो कि आप चेंज हो रहे हो, तो वो कहीं ना कहीं आपके बारे में ना जानना चाह रहे हैं। काफ़ी डीप मैसेज है ये, और आपके लिए तो ये बहुत ही पॉजिटिव मैसेज है, क्योंकि इससे ये पता लग रहा है कि आपके पर्सन को आपकी फिक्र है। चाहे वो लड़ाई कर चुके हैं कई बार झूठ बोल चुके हैं, या फिर कई बार ऐसा भी होता है ना गाइस कि इंसान बात करना बंद कर देते हैं और अपनी लाइफ में मगन हो जाते हैं, बिजी हो जाते हैं। हमें लगता है कि सब खत्म हो गया है, अब दोबारा कांटेक्ट नहीं हो पाएगा, अब तक तो पार्टनर की लाइफ में कोई नया आ गया होगा। ये भी हो सकता है कि आपके दिल और दिमाग में इसी तरह की बातें चल रही हों कि ये बात नहीं कर रहे मेरे साथ, अब तक तो कोई और आ गया होगा या आ गई होगी। और इधर से ये भी एफर्ट नहीं लगा रहे बात करने के लिए, इनकी तरफ से भी आपको एक्शन नहीं दिख रहा। कुछ तो है आप दोनों के रिश्ते में जो स्टक है, आप दोनों को हील करने की ज़रूरत है। साथ में आप दोनों में से कोई अगर एक भी कोशिश करे कि ये रिलेशन में दोबारा बातचीत शुरू हो, तो ये रिलेशन काफ़ी हद तक बैलेंस में आ जाएगा। अगर आपके मन में कोई गुस्सा भी है, किसी तरह का कोई डर भी है, तो आपको बोलना चाहिए कि मुझे तुम कमिटमेंट नहीं दे रहे, मुझे ये डर है कि तुम मुझे छोड़ दोगे। या फिर अगर आपको इस पर्सन से कुछ भी बोलना है या कुछ भी बताना है, तो गाइज अपने आप को होल्ड मत करो, अपने आप को रोको मत, बोल डालो। क्योंकि लोग ना बहुत ज़्यादा, मैंने देखा है दुनिया में, अपने अंदर बहुत कुछ दबा लेते हैं। उन्हें लगता है कि नहीं, सही टाइम आएगा तब बोलूँगा या तब बोलूँगी। अगर आपको घर से प्रेशर है, फैमिली वाले अगर आपको शादी के लिए बोल रहे हैं कि तुम्हारी अब शादी हो जानी चाहिए, लेकिन आप इनको नहीं कह पा रहे कि मुझे तुमसे शादी करनी है, क्योंकि शायद इन्होंने पास्ट में आपके कुछ ऑफ़र या प्रपोजल रिजेक्ट किए होंगे, या इन्होंने क्लियर बोल दिया होगा कि हमारी शादी नहीं हो पाएगी लेकिन हम रिलेशन बने रहेंगे। तो शायद आप दोबारा बोलने से या पूछने से डर रहे हो, इसलिए आप साइलेंट हो गए हो। पता नहीं ये किसके लिए मैसेज है, पर ये बहुत डीप मैसेज है एंड इसको रिजॉल्व करना जल्दी से जल्दी ज़रूरी है। आप इनसे ओपनली कम्युनिकेट करो, इनका मत वेट करो कि ये कॉल करेंगे, आप कर लो कॉल, ताकि आप दोनों के बीच की दूरियां कम हो सके। उसके बाद अगला चैनल मैसेज है, तुमने सही कहा था, तुम्हारे जैसा कोई नहीं। वाओ, कितना प्यारा मैसेज है, छोटा सा मैसेज है लेकिन बहुत एप्ट है, बहुत ही क्लियर मैसेज है एंड आपकी तारीफ में ये मैसेज है। तो जिसके पास भी ये चले गए थे, थर्ड पार्टी के पास, या लाइफ में ये बहुत ही ज़्यादा घमंड में आ गए थे,
उस टाइम इनको आपका प्यार दिख ही नहीं रहा था, ये उन लोगों के साथ रेजोनेट करेगा चैनल्ड मैसेज जिनके पार्टनर ना आपको छोड़ गए थे। चाहे उस टाइम ये बहुत ही ज़्यादा प्लेफुल एनर्जीज में थे। कुछ लोग होते हैं ना जो बहुत प्लेफुल होते हैं, किसी से भी बात कर ली, किसी से भी रिलेशन में आ गए, ना ट्रू लव के बारे में सोचा, ना रियल कनेक्शंस बनाने के बारे में सोचा, ना ही जेन्युइन फीलिंग्स और ऑथेंटिक लोगों को ज़िंदगी में रखने को सोचा। तो शायद ये अब पछता रहे हैं कि मैंने थर्ड पार्टी में जाकर गलती की थी। मेरा ट्रू लव, मेरा रियल कनेक्शन, मेरा सोलमेट तो वो है जिसको मैंने ठुकराया है। तो ये कम बैक करना चाहते हैं। कम्युनिकेशन दोबारा स्टार्ट हो जाएगा आपका। आपके लिए ना अगले 5 दिन, 12 दिन, 19 दिन, 24 दिन और 28 दिन बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये थी गाइज आपकी छोटी सी रीडिंग। कुछ लोगों का ध्यान ऑप्शन 1 या 2 में भी गया होगा, बिकॉज जब डेट वाइज रीडिंग करती हूँ तो बहुत लोगों का ध्यान जाता है। आई नो ये एक नॉर्मल चीज़ है, आप सुन सकते हो उसे भी। आज की रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट में आपको लिखना है 21 मई, थैंक यू गॉड। वीडियो को लाइक देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब, एंड कंसल्टेशंस के लिए फटाफट से इंस्टा पे चले जाना। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है टॉक थ्रू टैरो। फॉलो का ऑप्शन पहले आएगा, उसे दबाने के बाद खुलेगा मैसेज का ऑप्शन, वहाँ मैसेज कर सकते हो फॉर पेड कंसल्टेशन, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो रीडिंग, स्पेल और बहुत कुछ है। वो सारी जानकारी डिटेल में आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर आप मेरे इंस्टा पे जाओगे वहाँ भी मिल जाएगी। तो अभी लेते हैं आपसे विदा और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ बहुत जल्द। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।